आज की फेवरेट रेसिपी है गणपति बप्पा की फेवरेट मोदक। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, मोदक, वो भी बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से आज मैं बनाने वाली हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रियंका होम किचन गार्डन में आज आपका फिर से स्वागत है। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लें। हर शुभ काम करने से पहले ना गणपति बप्पा का नाम जरूर लिया जाता है, तो उन्हीं की आज फेवरेट डिश में बनाने वाली हूँ मोदक, और गणपति बप्पा का दिन भी आने वाला है। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं, ज्यादा देर न करते हुए। तो गैस पे रखी हूँ मैं यहाँ पर एक कढ़ाई, और कढ़ाई में मैं यहाँ पर डाल दूंगी 2 चम्मच घी। आप कोई भी कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन घी में ना टेस्ट अच्छा आता है, तो मैं यहाँ पर घी इस्तेमाल की हूँ। और 1 कप मैं इसमें डाल दी हूँ पानी, और पानी को अच्छे से उबलने देंगे। ढककर मैं यहाँ उबलने के लिए छोड़ देती हूँ। जब तक पानी उबले नहीं तब तक इसको उबलने देंगे अच्छी तरीके से। जब ये उबल जाए, देखिए बिल्कुल ये पानी अच्छी तरीके से उबल गया है, इसमें स्टीम निकलने लगी है अच्छी तरीके से। तब मैं इसमें ऐड करूंगी बिल्कुल इसी स्टेज पे 1 कटोरी चावल का आटा। चावल का आटा गूंथने के लिए ना गर्म पानी की ही जरूरत पड़ती है। ठंडे पानी में अगर जो गूंथिएगा तो वो स्मूथनेस नहीं आएगी और वो अच्छे से पकती नहीं है। तो इसीलिए हमेशा जब भी चावल का आटा आप गूंथिए तो उसे गर्म पानी से ही गूंथिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो इसको अच्छे तरीके से मैं मिक्स कर देती हूँ, और चावल का आटा पानी के साथ अच्छे से हो गया है मिक्स। अब मैं ना इसे अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद इसे ढककर इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देती हूँ। जब तक आटा ठंडा हो रहा है तब तक मैं बना लेती हूँ स्टफिंग। स्टफिंग बनाने के लिए मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ 10 से 15 बादाम, और जितना बादाम ली हूँ ना उतना ही काजू मैं यहाँ पर ले रही हूँ। तो उतना ही 10 से 15 मैं यहाँ पर काजू का इस्तेमाल भी कर रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पर पिस्ता का इस्तेमाल भी कर सकती हैं, लेकिन मैं यहाँ पर पिस्ता इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। इसे ना आप चॉपर की सहायता से या फिर चाकू की सहायता से इसे छोटे छोटे टुकड़ों में अच्छी तरीके से काट लीजिए। और ये हो गया कटकर बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयार। मैं इसे चॉपर में चॉप कर दी हूँ, और तो बारीक बारीक टुकड़ों में हो गया है। ना मुझे इसका पाउडर बनाना है और ना ही ज्यादा बड़े टुकड़ों में रखना है, तो सिर्फ छोटे छोटे टुकड़ों में रखना है। तो ये हो गया बिल्कुल तैयार। अब इसमें डाल रही हूँ फ्लेवरफुल कोकोनट पाउडर। कोकोनट पाउडर से इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। मोदक में तो कोकोनट पाउडर पड़ता ही पड़ता है। और यहाँ पर ना मैं खास सामग्री डाल रही हूँ जिससे इसका स्वाद और भी बहुत ही अच्छा हो जाता है और बहुत ही टेस्टी बन जाता है। वो सामग्री आप जरूर डालिएगा जिससे इसका स्वाद और भी दुगना तिगुना हो जाता है। तो वो है यहाँ पे मीठा खोया। मीठा खोया में ना चीनी पहले से डली हुई है, आप चीनी की जगह गुड़ का इस्तेमाल कर सकती हैं। और मीठा खोया में यहाँ पर इलायची पाउडर भी पहले से पड़ी हुई है, इसलिए मैं अलग से इलायची पाउडर नहीं डाली हूँ। आप चाहें तो इसमें इलायची पाउडर का इस्तेमाल कर सकती हैं। अगर आपके खोया में इलायची पाउडर नहीं पड़ा है तो आप इस्तेमाल कर सकती हैं, उसमें अलग से ऐड कर सकती हैं। मेरे में पहले से डला हुआ था इसीलिए मैं अलग से नहीं डाल रही हूँ। और सारी सामग्री को अच्छे से ड्राई फ्रूट के साथ अच्छे से मिक्स कर देती हूँ ताकि हमारी स्टफिंग अच्छे से तैयार हो जाए। ये देखिए स्टफिंग सारी अच्छे से तैयार हो गई है ना, और परफेक्ट स्टफिंग तैयार हुई है। ना बहुत गीला है ना बहुत हार्ड है, तो इतनी ऐसी ही मुझे चाहिए। तो इस तरीके से इसे मैं रख देती हूँ अब एक प्लेट में साइड में। और अब चलती हूँ डो की तरफ। तो डो को एक प्लेट ली हूँ और डो को इसमें मैं यहाँ पर ट्रांसफर कर देती हूँ, क्योंकि आटा भी ठंडा हो गया है ना। तो आटा ठंडा हो गया है, हाथ में थोड़ा सा घी या तेल लगाएंगे। मैं यहाँ पर घी का यूज की हूँ, और आटे को अच्छे से मैश करूंगी ताकि हमारा आटा चिकनापन बढ़िया से हो जाए। गूंथ कर इसका डो बहुत ही स्मूथ बनाना है, तो धीरे धीरे इसी तरीके से गूंथ लीजिए। बहुत ही आसानी से गूंथ जाती है, क्योंकि डो ना बहुत हार्ड है ना बहुत गीला है। बहुत गीला भी नहीं रखिएगा डो को, और बहुत हार्ड भी नहीं रखिएगा। तो इस तरीके से देखिए हमारा डो ना बिल्कुल तैयार हो गया है, बिल्कुल अच्छी तरीके से, और इसमें चिकनाई भी आ गई है। बिल्कुल इसी तरीके से डो फटाफट से आप बनाकर तैयार कर लीजिए। हाँ, आटा मिक्स करने के बाद उसको ठंडा होने के लिए जरूर छोड़िएगा, नहीं तो गरम गरम में कीजिएगा तो हाथ जल जाए। और यहाँ पर मैं ले रही हूँ मोदक मेकर। मोदक मेकर से ना मोदक बनाऊंगी, और ये प्लास्टिक की है मेरी। तो आप इसमें चाहे तो घी या तेल लगा सकती हैं, या नहीं भी लगाइएगा तो प्लास्टिक की है ना, तो वैसे ही बहुत ही आराम से निकल जाता है। तो यहाँ पर ले रहे हैं आटा का एक छोटा सा टुकड़ा, और इसको इस तरीके से अच्छे से दबा दबा कर भर देंगे। फिंगर में आप घी या तेल लगा लीजिए तो बनाने में आसानी होती है, हाथ में आटा चिपकेगा नहीं। और इस तरह से होल कर दीजिए सेंटर में, और ये स्टफिंग लीजिए। स्टफिंग का एक छोटा सा टुकड़ा लेकर इसको बीच में इस तरीके से भर देते हैं अच्छी तरीके से। और फिर से एक छोटा सा आटा का टुकड़ा लेंगे और इसको ऊपर से इसको कवर कर देते हैं।
तो इस तरह से दबाते हुए कवर कर दीजिएगा ना, तो ये खराब नहीं होगा और अच्छे से चिपक भी जाएगी। और अब खोल लेते हैं मोदक को। इस तरीके से देखिए मोदक बनकर बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो गई है ना। बिल्कुल इसी तरीके से आप भी मोदक बनाइए फटाफट से, और बहुत ही आसानी से बन जाती है, ज्यादा टेंशन नहीं है। तो मोदक ना कई वेराइटी के बनने लगे हैं, तो जो ट्रेडिशनल जो तरीका होता है ना, वो चावल के आटे से ही होता है और इसमें स्वाद बहुत ही अच्छा आता है, क्योंकि इसमें खोया भरा जाता है ना, तो इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। वैसे पहले से भी मैं मोदक का वीडियो शेयर कर चुकी हूँ, आप उसको भी देखना चाहती हैं तो देख सकती हैं। उसमें मैं 5 तरह का एक ही डो से मोदक बनाई थी और वो भी फटाफट से बन जाता है, उसमें भी ज्यादा परेशानी नहीं होती है। लेकिन जो ट्रेडिशनल तरीका है वो मोदक बनाने का यही है। इसी तरीके से दूसरा मोदक भी मैं यहाँ पर तैयार कर ली हूँ। देखिए कितने अच्छे से बनकर ये तैयार हो जाता है और ज्यादा परेशानी भी नहीं होती है, फटाफट से। इसी तरीके से मैं सारे मोदक यहाँ पर बनाकर रख लेती हूँ। यहाँ पर मेरे सारे मोदक बन गए हैं ना। देखिए एक कटोरी आटा से कितने सारे मोदक मैं यहाँ पर बनाकर तैयार कर ली हूँ। और ये जो खोए का जो टेस्ट है ना मोदक में, वो बहुत अच्छा आएगा। तो यहाँ पर गैस पर फिर से मैं रख रही हूँ एक कढ़ाई और इसमें मैं डाल दूंगी करीब ½ लीटर के पानी, ½ लीटर पानी। और इसमें मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ एक स्टैंड को इस तरीके से रख दीजिए और इसको ढक्कन लगाकर फिर से पानी को उबलने के लिए छोड़ देते हैं। जब पानी अच्छी तरीके से उबल जाएगा ना, देखिए पानी अच्छी तरीके से यहाँ उबल चुका है, इसमें बबल भी अच्छे तरीके से बनने लगे हैं, तब मैं इसके ऊपर रख दूंगी एक जाली और जाली के ऊपर इस तरीके से ना मोदक को सभी को यहाँ पर मैं रख देती। और आपका मोदक जितना है उसी अनुसार आप जाली रख सकती हैं, बड़ा या छोटा। मैं यहाँ पर छोटी जाली ही रखी हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा मैं यहाँ पर बनाई ही नहीं हूँ। और इसको ढक्कन लगाकर इस तरीके से ढक देती हूँ और इसको इसी तरीके से छोड़ दीजिए। जब 5 मिनट हो जाए तब इसको ढक्कन निकाल कर मैं देखूंगी। देखिए 5 मिनट हो गया है और यहाँ पर ढक्कन निकालती हूँ तो देखिए ओवर कुक हो जाता है ना, तो मोदक इस तरीके से फट जाती है। इसीलिए 5 मिनट से ज्यादा बिल्कुल भी नहीं पकाइएगा। 5 मिनट से ज्यादा हो जाएगा, ओवर कुक हो जाएगा, तो इस तरह से मोदक फटने लगेगी। तो इस तरीके से मेरे मोदक सारे बनकर तैयार हो गए हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से बन गए हैं। इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं और ये अभी ठंडा हो गया है। और इसको इस तरीके से ना प्लेट में यहाँ पर इस तरीके से निकाल लीजिए। देखिए बिल्कुल परफेक्ट मोदक बनकर तैयार हो गई है ना, बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार हुई है। इसीलिए ओवर कुक कभी भी नहीं कीजिएगा। ओवर कुक अगर जो कर दीजिएगा ना, तो मोदक में आपकी क्रैक आ जाएगी और वो फट जाती है। तो मोदक कितने अच्छे तरीके से देखिए बनकर तैयार हुए हैं और ये हमारे मोदक बिल्कुल गणपति बप्पा को भोग लगाने के लिए तैयार हैं। तो सारे मोदक इसी तरीके से आप प्लेट में निकाल लीजिए और कितने अच्छे तरीके से बनकर तैयार हुए हैं। देखिए आपको नजदीक से मैं दिखाती हूँ, कहीं कोई क्रैक नहीं है और अच्छे से शेप भी आ गई है। तो इसी तरीके से आप भी फटाफट से मोदक बनाइएगा और एंजॉय कीजिएगा, अपने गणपति बप्पा को भी भोग लगाइएगा। और ये हो गई है हमारी थाल तैयार गणपति बप्पा को भोग लगाने के लिए। तो आप भी मोदक बनाइएगा जरूर गणेश चौथ के दिन और कमेंट करके बताइएगा कि आपकी मोदक इस बार की कैसी बनी। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।